हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सर्कल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए बी ए सी पी क्यू आर टेंजेंट्स इन द गिवन फिगर एंड ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। हमें क्या गिवन है? टेंजेंट गिवन है ए बी ए सी, और क्या टेंजेंट गिवन है पी क्यू, और पूछा ए बी गिवन है हमें कितना 5 सेंटीमीटर, और पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? एपी फाइंड आउट करना है, पी क्यू और क्यू ए, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें? ए बी कितना गिवन है हमें? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये लिखूं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हो जाएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू ए सी। रीजन क्या होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम ऐसे हो जाएगा, अगर मैं पी से देखूं तो क्या हो जाएगा हमारा? बीपी इज इक्वल टू पी एक्स, और एक्स क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। इन तीनों में रीजन क्या आएगा? सेम। लेंथ लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point of a circle are equal। देखो, जैसे ये पॉइंट था ए, इसी पॉइंट से हमारा क्या जा रहा है टेंजेंट? एक तो ए बी बन रहा है और एक ए सी बन रहा है, तो इक्वल हो जाएंगे। पी पॉइंट से ही हमारा एक टेंजेंट बन रहा है पी एक्स, और एक बन रहा है पी बी, तो बी पी इज इक्वल टू पी एक्स, और क्यू पॉइंट से क्या बन गया? एक्स क्यू और क्यू सी, तो ये क्या हो गया? इक्वल। हमने फाइंड आउट क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ ए पी क्यू। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, तो किसके इक्वल हो जाएगा? ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू ए। ठीक है, अब देखो पी क्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? ये बीच में एक्स है, तो पी एक्स प्लस एक्स क्यू लिख सकता हूं। ए पी प्लस पी क्यू की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं? पी एक्स प्लस एक्स क्यू। पी एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस क्यू ए। अब मुझे ये पता है कि पी एक्स किसके इक्वल है मेरा? यहाँ पे पी एक्स किसके इक्वल था? बीपी। ए पी प्लस बीपी। एक्स क्यू मेरा किसके इक्वल था? एक्स क्यू मेरा किसके इक्वल था? क्यू सी। तो इस एक्स क्यू की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं? क्यू सी प्लस क्यू ए। अब देखो एपी प्लस बीपी क्या बन रहा है मेरा? एपी में अगर मैं बीपी ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा? पूरा ए बी। ए बी प्लस क्यू सी के अंदर अगर मैं क्यू ए ऐड करूंगा, क्यू सी के अंदर मैं क्यू ए ऐड करूं तो क्या बन जाएगा मेरा? पूरा ए सी। ए सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या चल रहा है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब मुझे ये भी पता है कि ए बी और ए सी क्या है मेरे? इक्वल। ठीक है, ए बी और ए सी मेरे इक्वल है। ए बी जब 5 सेंटीमीटर है तो ए सी भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आ गया? 5 प्लस 5। आंसर क्या हो गया हमारा? 10 सेंटीमीटर। सिर्फ एक ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट वाली, उसके बातें करना है हमने। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा इससे, बस ये पुट करना आपने। ये देखना कि पी एक्स की जगह, ये जब मैं करूंगा पी एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना आपने? बीपी, और एक्स क्यू की जगह पे क्या पुट कर देना आपने? क्यू सी, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्या दे रखा है? इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is 90 डिग्री। क्या दे रखा है? हमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है? दो पैरेलल टेंजेंट्स दे रखे हैं, और इसमें हमने प्रूव क्या करना है कि एंगल AOB, ये वाला एंगल किसके इक्वल होना चाहिए हमारा? 90 डिग्री के। तो इसमें सबसे पहले करेंगे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो सेंटर से हम सी को ज्वाइन कर देंगे, ओ सी को। ठीक है, सेंटर से ओ सी को ज्वाइन कर देंगे, ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन कर देंगे। फिर सबसे पहले क्या लेना है हमने? ट्रायंगल लेना है ए ओ पी। ट्रायंगल ए ओ पी, ये वाला ट्रायंगल ए ओ पी, और लेंगे ए ओ सी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे दो।
इसको हमने क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। अब देखो इसमें क्या है, AP इज इक्वल टू AC, वही सेम थ्योरम, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, AP इज इक्वल टू AC, और क्या आ जाएगा, OP इज इक्वल टू OC, वो क्या है रेडियाई, OA क्या हो गया हमारा कॉमन, OA इज इक्वल टू OA वो आ गया हमारा कॉमन। तो इससे क्या हो गया, हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए, ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC आर कॉन्ग्रेंट बाय SSS कंडीशन। जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल AOP ये वाला एंगल और एंगल AOC ये वाला एंगल छोटे वाला, AOP और AOC क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय CPCT। अब हमने कौन सा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल BOC और BOQ, ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। वही सेम क्या करेंगे हम, इसमें भी हमने क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। वही सेम कंडीशन आ जाएगी, BC इज इक्वल टू BQ, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, OC इज इक्वल टू OQ, ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियाई, और OB इज इक्वल टू OB वो हो जाएगी हमारी कॉमन साइड। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया हमारा कॉन्ग्रेंट, BOC और BOQ ट्रायंगल क्या हो गया हमारा कॉन्ग्रेंट। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो एंगल BOC और BOQ इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, जैसे यहाँ पे था BOC और BOQ क्या हो गया हमारे इक्वल बाय CPCT। अब देखो अगर मैं ये वाले एंगल को एंगल AOP, AOC, BOC और BOQ जब मैं सबको ऐड कर दूंगा चारों एंगल को, तो क्या किसके इक्वल आ जाएगा मेरा, 180 डिग्री के। ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में क्या हो गया हमारा 180 बनता है, लीनियर पेयर। तो मैं लिखूंगा एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ 180 के इक्वल आ गया, ठीक है। अभी हमने ऊपर प्रूव करा था कि AOP किसके इक्वल था, AOC के, ठीक है। तो AOP की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा, AOC। मुझे AOP नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, ये दो एंगल, क्योंकि हमने ये दो एंगल को जब हम करेंगे ऐड करेंगे तो मेरा क्या एंगल बन जाएगा, AOB। तो हम क्या लेंगे, एंगल AOC लिखेंगे 2 बार और BOC भी लिखेंगे 2 बार। ना ही मुझे BOQ चाहिए, ना मुझे ये वाला एंगल चाहिए और ना ही मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल, और इसकी जगह पे लिखेंगे हम ये वाला एंगल BOC, ठीक है। AOP की जगह पे लिख दिया हमने AOC और BOQ की जगह पे भी क्या लिख दिया, BOC। ये हमने अभी प्रूव करा था ना, दो ट्रायंगल तभी हमने कॉन्ग्रेंट करे थे ताकि ये इक्वल आ सके, इनकी जगह पे हम ये लिख सके। तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल BOC 180 के इक्वल आ गया। तो AOC प्लस BOC किसके इक्वल आ गया, 180/2, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये कितना आ गया हमारा 90 डिग्री, यही हमने प्रूव करना था। अब AOC और BOC को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल AOC और BOC, ये वाले एंगल, ये छोटा एंगल में ये छोटा एंगल और एक इस छोटा एंगल, इसको हम ऐड करें तो क्या बनेगा, पूरा एंगल AOB, ठीक है। देखो एंगल AOC में ऐड करेंगे BOC, तो ये क्या बन जाएगा हमारा पूरा एंगल AOB, ये वाला पूरा एंगल, और यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। यही प्रूफ करना था ना, AOB 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B such that BC is equal to 6 centimeter, AB is equal to 8 centimeter. Find the radius of its in a circle. क्या गिवन है हमें, ABC हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और B पे क्या दे रखा है हमें 90 डिग्री। AB हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और BC हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया, फाइंड द रेडियस, ये R निकालना है हमने। अब देखो ABC मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B में मुझे कितना गिवन दे रखा है 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ हमारा। तो इस पे हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। AB हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, BC हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं AC फाइंड आउट कर सकता हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 100। तो AC विल बी अंडर रूट ऑफ 100, रूट 100 क्या होता है 10 सेंटीमीटर। तो AC कितना आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर। अब देखो AB
BC और AC क्या है, मेरे टेंजेंट ही तो है, सर्कल से पास हो रहे हैं। ये AB, BC और AC क्या हो गया मेरे टेंजेंट, और PQR क्या है मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो मैं ये लिख सकता हूं AP इज इक्वल टू AR, AP इज इक्वल टू AR, BP इज इक्वल टू BQ और CQ इज इक्वल टू CR। रीजन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अब AP को अगर मैं x लेता हूं, अगर AP मेरा x है तो AR भी x होगा, इसको मैं इक्वल्स टू x ले लेता हूं, BP और इसको मैं ले लेता हूं y, CQ और CR को ले लेता हूं मैं z। रीजन लिख देना इसमें, लेंथ ऑफ टेंजेंट, length of tangents drawn from an external point of a circle are equal। ठीक है, ये रीजन हो गया मेरा। ठीक है, अब देखो अगर मैंने पेरीमीटर निकालना है इसका ABC का, पेरीमीटर ऑफ ABC क्या हो जाएगा मेरा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, AB प्लस BC प्लस CA। अब अगर मैं कहूं AB प्लस BC प्लस CA, AB हमें कितना गिवन था 8, BC था हमारा 6 और CA हमने निकाल लिया था 10। तो किसके इक्वल आ जाएगा, 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 10 इज 24। ठीक है, 24 आ गया। अब AB की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, देखो AB क्या मेरा x प्लस वाई, BC क्या मेरा y प्लस जेड और CA क्या मेरा z प्लस एक्स। तो AB की जगह पे मैं पुट कर लूंगा x प्लस वाई, BC की जगह मैं पुट कर लूंगा y प्लस जेड और CA की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा z प्लस एक्स। किसके इक्वल आ जाएगा 24 के। तो ये देखो x भी 2 बार आ रहा है, y भी 2 बार और z भी 2 बार, तो मैं 2 डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है मेरा 24 के। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 12 के। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है इसमें हमने, अब AB हमारा कितना गिवन था, AB हमें गिवन था 8 सेंटीमीटर और AB को जब मैं देखता हूं x प्लस वाई है, या अगर AC को देखो, AC हमें कितना था, AC हमने निकाला था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब AC है क्या हमारा x प्लस जेड है, x प्लस जेड लिखूंगा तो AC बनेगा। तो AC की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं x प्लस जेड किसके इक्वल है 10 के। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है। इसको मैंने शफल कर दिया, z को बस मैं आगे ले गया, x प्लस जेड किसके इक्वल है 10 के। तो 10 प्लस y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, 12 माइनस 10 इज 2, y आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। मतलब BP मेरा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर और BQ हमारा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान से देखो BQOP ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या बनता है हमारा 90 डिग्री बनता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या बनता है 90 डिग्री, ये 90 ये 90 ये 90। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 360 में से 270 माइनस करे तो ये भी क्या बन गया हमारा 90 डिग्री। चारों एंगल कितने बन गए हमारे 90 डिग्री। और क्या दे रखा है हमें, BQ किसके इक्वल है, BP हमारा BQ के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। OQ हमारा किसके इक्वल है OP के, क्यों रेडियस है। तो ये मेरा BQOP क्या बन गया, मेरा स्क्वायर बन गया। चारों एंगल 90 डिग्री हैं, BP इज इक्वल टू BQ है, एडजेसेंट साइड भी क्या है हमारे इक्वल है। तो ये क्या बन गया मेरा BQOP क्या बन गया मेरा स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है सारी साइड्स क्या होती है इक्वल। अब हमारे y निकल गया 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 ही तो होगा। BQ इज इक्वल टू OP, सारी साइड्स इक्वल है। तो यही तो पूछा था हमें क्वेश्चन में कि R की वैल्यू निकालो, R क्या निकल गया हमारा 2 सेंटीमीटर। आया समझ।
इसको आप प्रूव कर दो, बी क्यू ओ पी को हमारा है स्क्वायर। वो कैसे करोगे, पहले 90 डिग्री प्रूव कर दो सारे के सारे एंगल, फिर लिखोगे एडजेसेंट साइड भी इक्वल है। जब एडजेसेंट साइड भी इक्वल होती है और सारे के सारे हर एक एंगल 90 डिग्री भी होता है तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर। अगर ये मेरा 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। यही पूछा था कि रेडियस फाइंड आउट करो, रेडियस आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू टेंजेंट सेगमेंट पीए एंड पीबी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल एपीबी इज इक्वल टू 120 डिग्री। प्रूव दैट ओपी इज ट्वाइस ऑफ एपी। देखो हमें गिवन क्या है, एक तो हमें दे रखा है पीए एंड पीबी क्या है, हमारे दो टेंजेंट है, और हमें क्या दे रखा है, एंगल एपीबी वो कितना दे रखा है हमें 120 डिग्री, और प्रूफ क्या करना है, ओपी इज ट्वाइस ऑफ एपी। तो हम क्या लेंगे, पहले ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल एपीओ और बीपीओ, इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल बीपीओ। ठीक है, अब मुझे ये पता है एपी किसके इक्वल होगा, बीपी के इक्वल होगा। क्यों, एपी इज इक्वल टू बीपी, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। AP इज इक्वल टू BP। रीजन लिख लेना, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, OP इज इक्वल टू OP, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन। और क्या गिवन है हमें, ये देखो OA इज इक्वल टू OB, ये क्या है हमारा रेडियई, OA इज इक्वल टू OB, ये क्या है हमारा रेडियई। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रेंट हो गया हमारा, ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BPO। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो मैं ये लिख सकता हूं, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट क्यों हुआ था, बाय SSS क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO बाय CPCT। ठीक है, अब हमें ये भी गिवन है एंगल APB, APB हमें कितना गिवन था 120 डिग्री। तो APB हमारा ये पूरा एंगल 120 गिवन था हमें, तो इसको APB को मैं ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूं, एंगल APO प्लस एंगल BPO 120 डिग्री। ठीक है, अब BPO किसके इक्वल है हमारा, APO के इक्वल है, तो BPO की जगह मैं क्या लिख दूंगा, APO, एंगल APO प्लस एंगल APO इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल APO 120 डिग्री। तो APO कितना आ गया हमारा, एंगल APO आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल हमारा आ गया 60 डिग्री। अब हमने प्रूव क्या करना है, OP इज ट्वाइस ऑफ एंगल AP। मतलब हमें साइड्स कौन सी चाहिए, एक तो OP चाहिए और एक AP चाहिए। अब देखो ये एंगल कितना होगा, एंगल OAP, ये एंगल हमारा होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होता है हमारा, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री बनते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं, एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा आपका, रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बनते हैं। अब ये 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड कौन सी है, OP है। OP क्या हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूज। OP हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज और AP क्या है हमारा, बेस। ठीक है, तो अब मैंने ऐसे एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाना है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आए, वो क्या होगा हमारा cos 60। cos 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है इसमें AP, हाइपोटेन्यूज है OP। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos 60 इज इक्वल टू AP अपॉन OP। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2, 1/2 इज इक्वल टू AP अपॉन OP। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा, OP यहां चला जाएगा और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। यही हमने चीज प्रूव करनी थी। ठीक है, ये वाला स्टेप एक बार दोबारा देख लो, cos 60 इज इक्वल टू AP अपॉन OP, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा AP और हाइपोटेन्यूज है OP। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब जो हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट्स पी ए इक्वल टू पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। इफ एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री देन फाइंड एंगल ए ओ बी। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या, हमें दो टेंजेंट्स है पी ए और पी बी, ये हमें इक्वल दे रखे हैं और हमें क्या गिवन है, एंगल पी ए बी हमें कितना गिवन है, 50 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, पहले गिवन लिख लेते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी, एंगल एंगल पी ए बी, पी ए बी हमें कितना गिवन है, 50 डिग्री। ठीक है, देखो अगर पी ए बी 50 डिग्री है तो हमारा एंगल पी ए ओ कितना होगा, एंगल पी ए ओ ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। रीजन क्या होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो पी ए ओ मेरा कितना बना, 90 डिग्री, और पी ए बी कितना है, 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा, ओ ए बी। अगर देखो पी ए ओ को मैं स्प्लिट कर दूं, किस में बन सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल पी ए बी प्लस एंगल ओ ए बी। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, पी ए ओ। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, पी ए बी इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के, या फिर पी ए ओ के इक्वल, इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख देता हूं मैं। अब देखो पी ए बी कितना था हमारा, 50 डिग्री, या मैं 50 डिग्री वैल्यू पुट कर देता हूं, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी कितना आ गया हमारा, 90 माइनस 50 दैट इज 40 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ गया हमारा, 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो ओ ए और ओ बी क्या है, मेरा रेडियस है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या है हमारे, ये है रेडियाई ऑफ सर्कल। ओ ए साइड और ओ बी साइड मेरी क्या है, इक्वल, तो इसके ऑपोजिट जो एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे हमारे, इक्वल। ओ बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा हमारा, एंगल ओ ए बी, और ओ ए के ऑपोजिट, इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल हमारा, ओ बी ए। ठीक है, इस साइड के ऑपोजिट हमारा एंगल बनेगा ये वाला, और इस साइड के ऑपोजिट एंगल बनेगा हमारा ये वाला। तो हम ये लिख सकते हैं, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, किसके इक्वल है, 40 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ओ ए बी और ओ बी ए कितना आ गया, 40 डिग्री। अगर ये हमारा 40 डिग्री है तो ये भी कितना आ गया, 40 डिग्री। अब ट्रायंगल ले लो ए ओ बी, इस वाले ट्रायंगल में 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ओ ए बी और ओ बी ए कितना था हमारा, 40 प्लस 40 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा 80 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल ए ओ बी कितना निकल गया हमारा, 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। यही हमने फाइंड आउट करना था, एंगल ए ओ बी पूछा था क्वेश्चन में, और ए ओ बी हमारा कितना आ गया, 100 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए होंगे इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।